अब लास्ट और फाइनल बात सुन लो, आखिरी बात, ईमानदारी से बताओ, ताजुल औलिया अब यहां पर जिंदा है कि नहीं है? पक्का? यहां जितने खड़े हुए बैठे हुए सबका यह अकीदा है कि ताजुल औलिया जिंदा है। सुभान अल्लाह। मगर बाजू वाले बोल रहे हैं मुर्दा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्या मेरे भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, साथियों, आपका भाई सैयद नौशाद फिर एक बार आपके सामने है एक और वीडियो के साथ। इस बार हम उस जलील को लेकर आए हैं, उस मरदूद पलित को, कॉमेडियन जोकर अहमद नक्शबंदी। अजी कसम खुदा की मैं पूछ रहा हूं, बिरयानी खा रहे हैं क्या? कुरान में लाके दियो जवाब। मैं पूछता हूं, चाय पी रहे हैं आप? दिन में 6 मरतबा पी रहे हैं, घावे पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, नेस्कैफे 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 लाके दियो कुरान हदीस से। शरबत के पीछे कहीं को पड़े, खीर पूरियों के पीछे कहीं को पड़े, बिरयानी लाओ, मुर्गे मुसल्लम कुरान हदीस से लाओ, दम का मुर्ग ले आओ, दम का चिकन ले आओ। देने वाला भी अल्लाह ही छे, फिर डॉक्टर को पैदा करने वाला भी। शिफा डायरेक्ट भेजना था डॉक्टर कई को। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अल्लाह से इसको बुग़्ज़ है, अल्लाह से इसको अदावत है, और ये हर बार अल्लाह का मजाक उड़ाता है और ये कहता है कि डायरेक्ट, बाजू वाला कहता है कि डायरेक्ट लूंगा अल्लाह से, और डायरेक्ट नहीं ले सकते, अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांग सकते, अल्लाह से दुआ डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमको चाहिए नंगेशा, पुंगेशा, ढुंगेशा। ये बाबा ताजुद्दीन जिसकी मज़ार पे खड़े के पूजा पाठ कर रहा है और कहता है कि बाबा जी खबर में अब इस वक्त जिंदा है। आप देखिए वीडियो, इसके बाद में मैं इसको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इनके पीछे नहीं जाओगे, गुरूर रहता है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, डायरेक्ट लूंगा, जो लूंगा डायरेक्ट अल्लाह से लूंगा, मुझे ताजुल औलिया की जरूरत नहीं है, मुझे गरीब नवाज और गौसे आजम की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। हर चीज का देने वाला जब अल्लाह है तो किसी बंदे से मांगने की क्या जरूरत है? देखने को बातें कितने अच्छे दिखते नहीं, गौर करने लगे, बोले बेशक देने वाला तो अल्लाह ही है, मगर फिर नौकरी कराने वाला भी अल्लाह ही है, देने वाला भी अल्लाह ही है, फिर डॉक्टर को पैदा करने वाला भी। शिफा डायरेक्ट भेजना था डॉक्टर कई को। शिफा डायरेक्ट भेजना था मेडिकल में गोली कई को। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला, डायरेक्ट पेट बनाया सो नहीं, डायरेक्ट पेट भरना था, नौकरी कई को। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने देखा कि ये कह रहा है कि डायरेक्ट नहीं जा सकते, इन मुर्दों का वसीला चाहिए, इन लाशों की मरगड़े चाहिए, डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर डायरेक्ट कुछ मिलना होता तो अल्लाह डॉक्टर कई को बनाया, ये बोल रहा है ना, तो जाहिल को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर जिंदा है। किसी मुर्दा डॉक्टर की खबर पे जाके कोई पेशेंट नहीं कहता कि मेरा इलाज करो, जिंदा वसीला जायज है। ये कहता है कि डायरेक्ट अल्लाह देना है तो काम क्यों कर रहा, तनख्वाह क्यों ले रहा, नौकरी क्यों कर रहा? सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी की, हक और हलाल की रोजी कमाओ। तेरी तरह मजारों की ब्रोकरी मत करो, मुर्दों की दलाली मत करो, लाशों की पूजा पाठ मत करो, गुमराह मत करो लोगों को, लोगों के पैसे नाहक मत खा जाओ, पीरी मुरीदी के चक्कर में लाके लोगों को मत लूट लो। मेहनत कर नक्शबंदी, तू भी काम कर, होटल में बर्तन मांज, वेटर के काम कर, मोची का काम कर, रोड पे बैठ के चप्पल सी, जूता पॉलिश कर, तू तेरी सूरत भी है जूता पॉलिश करने की, जूता पॉलिश करके काम कर तू। ये कब तक लूटेगा लोगों को? कब तक बोले भाई लोगों का माल खा जाएगा नहा के?
डायरेक्ट नहीं, ये वसीला है, ये वसीले की पूजा पाठ करो। मैं छोटी मिसाल दे रहा हूं तेरे को, अगर तेरे पास दिमाग है तो समझेगा तू नहीं समझेगा तो कम से कम तेरे छीले चपाटे समझेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी हज को जा रहा फ्लाइट में, अल्लाह के पास जा रहा फ्लाइट में, अल्लाह के घर को जा रहा फ्लाइट में। अब वो कहे कि भाई फ्लाइट रहमतुल्लाह अलैह आपका लाख लाख शुक्र है, फ्लाइट रहमतुल्लाह अलैह की खबर बनाएंगे, एरोप्लेन की खबर बनाएंगे, एरोप्लेन की पूजा पाठ करेंगे, बोलेंगे ये फ्लाइट नहीं होता तो हम मक्का नहीं आ सकते थे, मदीना नहीं आ सकते थे। नक्शबंदी बोल, ये जरिया है। किसी आलिम के पास कोई कुरान पढ़ता है तो जरिया है, किसी के पास हदीस सीखता है तो जरिया है। जरिया की पूजा पाठ नहीं होती। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बस की सवारी मिलती है, कोई ट्रेन में जाता है, कोई फ्लाइट में जाता है, तो क्या करेंगे? क्या बस की पूजा पाठ करेंगे? ये बस नहीं होती तो हम आज नहीं आ सकते, ये बस नहीं होती तो हम नहीं जा सकते। तू क्या चाहता है आखिर? कि तमाम लोग अल्लाह के घर को, मस्जिद को छोड़ दे और ये बाबा ताजुद्दीन के घर को पकड़ ले? तू कहता है ना कि खबर में इस वक्त बाबा जी जिंदा है, तो बाबा जी जिंदा है तो बाबा जी तो इंसान है ना। अब कोई इंसान जिंदा है तो इंसान को खाना, भूख, प्यास, हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो बाबा जी कई बरसों से जमीन में खबर के अंदर भूखे मर रहे हैं, तू बाबा जी के नाम पे ऊपर खा रहा है, लोगों को लूट रहा है। बाबा जी जिंदा है तो बाहर क्यों नहीं निकालता बाबा जी को? कितना बड़ा जालिम है तू, कितना बेदर्द है तू। तू इंसान है, तू जानवर है। तू कहता है कि ये बाबा जी खबर में जिंदा है, तो एक जिंदा इंसान खबर में है, उसको बाहर क्यों नहीं निकालता? कितनी बदवा दे रहा होगा खबर के अंदर से वो, कि मर्दूद पलीद लोग मेरे नाम पे लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, मेरी खबर के ऊपर धंधा लगा के बैठे हुए हैं, पूजा पाठ का कारोबार कर रहे हैं, और मैं यहाँ अंदर जिंदा तड़प रहा हूँ। कई सालों से भूखा हूँ, 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से, 800 साल से भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे बाहर तक नहीं निकालते, और उल्टा मुझसे ही दुआ कर रहे हैं, बाबा जी ये अता करो, वो अता करो। एक भूखा शख्स खबर में दफन है, एक बेबस लाचार आदमी खबर में दफन है, जो अपनी खबर से बाहर नहीं निकल सकता। जिंदा है ना? तेरे ही दावा है, तेरा ही कौल है कि जिंदा है बाबा जी, तो ये बाबा जी खबर के अंदर जिंदा होके खबर से बाहर नहीं निकल सकता, इतना मजबूर है, इतना बेबस है। एक बेबस बाबा जी का मजाक उड़ा रहा तू, तमाशा बना दिया। चलो फौरी बाहर निकालो खबर से, जितने बाबा जी जिंदा है सबको बाहर निकालो, सबको बाहर निकाल के हर एक बरेलवी एक एक बाबा को अपने घर को लेके जाओ, अपने साथ रखो, खिलाओ पिलाओ। कब तक इन बाबाजियों का अजाब लेंगे, बदवा लेंगे? नक्शबंदी, खबर पुजारी, लाशों के दलाल, मुर्दों के सौदागर, कोई काम कर ले बेटा, कोई काम कर ले। जूता पॉलिश का काम आता होगा, कर ले तू। ये धंधा छोड़, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को उल्लू बनाना बंद कर दे। मासूम भोले भाई लोगों का पैसा लूटना बंद कर दे। खबरों की दलाली, मुर्दों की दलाली, लाशों की सौदागरी बंद कर दे। तेरे को जहां कहीं से आता है ऑर्डर, ऑफर कि आओ हमारे पास गिराक कम हो गया, हमारे मुर्दे के पास लोग कमा रहे हैं, तू वहां जाके उस मुर्दे को जिंदा साबित करता और कहता कि अब यहाँ पे जिंदा है, इनसे दुआ करो, इनसे मांगो, ये अता करेंगे। तो अल्लाह से खुलेआम चैलेंज कर रहा, जंग का ऐलान कर रहा तू, अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहा। मनहूस, पलीद, नजीस, सुधर जा तू, ये काम छोड़ दे, ये लाशों की, मुर्दों की दलाली छोड़ दे। ये मुर्दे जब मर गए थे लोगों के मोहताज थे, जिंदा लोगों के जितने बाबे थे, जिसका सबका इंतकाल हो गया, और वो तमाम के तमाम उस जमाने के लोगों के मोहताज थे। लोगों ने उनको कफन पहना के, नहला के, धुला के, नमाज जनाजा पढ़ के उनको खबर में दफनाया है। तो अब बता, तो तेरे बाबा जी जिंदे का वसला थे या जिंदा इंसान बाबा जी का वसला था? तो पता चला कि जिंदा इंसान वसला होता है, मुर्दे का भी तेरे बाबा जी का वसला आज भी जिंदा है। जिंदा इंसान ना जाए तो बाबा जी की खबर पे चिराग नहीं जलता, चादर नहीं चढ़ती, और तेरे से के दलालों को पैसे नहीं मिलते। जिंदा इंसान के भीख में तू जी रहा, जिंदा इंसान के खैरात पे तू जी रहा,
तेरे मजार पे लोग जी रहे, मुजाविरा जी रहे, तमाम दलाला जी रहे, जिंदा इंसान से भीख लेके, जिंदा इंसान के वसले से तुम लोग जी रहे, तुम्हारे पेटा पर रहे। नक्शबंदी बेटा सुधर जाओ। मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो